मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। हर हर महादेव। एक बार जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि आप में से कितने बच्चे जुड़े हुए हैं या नाराज हो गए। जल्दी से बताइए। यस सर लिख दीजिए जो जो बच्चे जुड़े हुए हैं। अरे कमेंट नहीं आ रहा है। पीयूष कमेंट एक बार रिफ्रेश कर भाई। जल्दी से कमेंट रिफ्रेश कर दे भाई। ठीक है, आइए तो मेरे बच्चे आते हैं। करिए मेरे बच्चे। आज आपको तो पता ही होगा कि 37,409 वैकेंसी एसएससी ने 2022 सीजीएल प्री में मतलब सीजीएल में दी है। तो कितना बम्पर लोट वैकेंसी का दिया है मेरे बच्चे। आइए। Purchase on the cash down payment of which 350, monthly installment of which 400 for next 3 months. Find the rate. परंतु वही साइकिल 350 रुपये नगद अगले 3 महीने तक 400 रुपये की तीन। दर ज्ञात करें। बहुत सुंदर सवाल। आइए मेरे प्यारे बच्चों, आप चिंता ना करें, इस बार भी वैकेंसी आने वाले टाइमों में भी बहुत बढ़िया आने वाली। 37,409 वैकेंसी। बिल्कुल राजकुमार भाई। आइए मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों आपको याद होगा एक सवाल था। सवाल ये था कि एक आदमी 3,000 रुपए बैंक से उधार लेता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में मैंने ये सवाल कराया था। एक आदमी बैंक से 3,000 रुपए उधार लेता है। किस रेट से? 30% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। 30% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। कहता है जी 3,000 रुपए उधार लेता है 30% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। तो 3,000 का 30% कितना हुआ? 900। तो 3,000 रुपए उसने उधार लिया, 900 रुपए उसे ब्याज मिला। तो एक साल के बाद उसके ऊपर कर्जा हो गया 3,900 रुपए। कंपाउंड इंटरेस्ट में सवाल था कि एक आदमी ने बैंक से 3,000 रुपए उधार लिया और हर साल के आखिर में हजार हजार रुपए वो देके चला जाता है। तो बताइए तीसरे साल के आखिर में कितना पैसा दे के उसका कर्जा खत्म हो जाए। रेट 30% है कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो भैया 1,000 रुपए वो दे गया, तो बचा कितना मेरे बच्चे? 2,900। तो दूसरे महीने जो ब्याज लगेगा वो 2,900 रुपए पे लगेगा, है ना। तो 2,900 का 30%, तो 2,900 का 30% होगा 870। 2,900 का 30% होगा मेरे प्यारे बच्चों 870, है ना। तो ये आएगा 3,770। तो फिर वो दूसरे महीने के आखिर में आएगा, 1,000 रुपए देगा और अपना कर्जा खत्म करके चला जाएगा। तो दूसरे महीने ब्याज लगेगा 2,770 रुपए। अब मेरे प्यारे बच्चों तीसरे महीने फिर आया हो, फिर 30% ब्याज देगा। तो इसका बना मेरे बच्चे 30% 831। तो 2,770 में 831 जोड़ेंगे तो आएगा 3,601। यानी मेरे प्यारे बच्चों तीसरे महीने के आखिर में, ना तीसरे साल के आखिर में, माफ करिए, 3,601 रुपए उसके ऊपर कर्जा हो गया। सर हम अपनी साइकिल बाई कर दिए हैं आपका क्लास के लिए। बहुत बढ़िया प्रदीप बाबू। अच्छा मेरे को एक बार जल्दी से बताओ, ये सवाल कितने बच्चों को याद है? कंपाउंड इंटरेस्ट में करा था, जल्दी से बताओ, बड़ा मजेदार सवाल था। जी आकाश जी कराइएगा, जल्दी से बताइए कितने। फिर मैं आपके कमेंट के आंसर दे दूंगा, पक्की बात है, प्रॉमिस है। जल्दी से बताइए कितने बच्चों को ये सवाल याद है? हाउ मेनी ऑफ यू हैव, मतलब याद है ये सवाल? शुद्ध भाषा, देसी भाषा। कितने बच्चों को याद है? वाह, कमाल कमाल।
हमको भी याद है, क्या तुम्हें याद है? बहुत सुंदर, जिन जिनको याद है तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, मस्त हो तुम, आओ। ये कहानी थी मेरे प्यारे बच्चों कंपाउंड इंटरेस्ट की। ठीक है जी। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या है कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिलके कर्जा बनेगा, फिर जो उतारोगे उसके ऊपर अगले साल ब्याज लगेगा। यानी 2900 रुपए पे अगले साल ब्याज लगा, बताओ। लेकिन साधारण ब्याज पे क्या कहानी होगी मेरे प्यारे बच्चों? साधारण ब्याज पे अगर 3000 रुपए उसने उधार लिया, 3000 रुपए उसने उधार लिया, हाँ है ना, 30% साधारण ब्याज की दर है, तो ब्याज कितना हो गया? 900 रुपए, हाँ है ना, साधारण ब्याज पे। एक साल का ब्याज हो गया 900। लेकिन सवाल में कह रहा है कि हर साल के आखिर में आ रहा है और 1000 रुपए देके चला जा रहा है। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, इस बात को ध्यान रखना कि साधारण ब्याज में जो 1000 रुपए हर साल देके जा रहा है ना, वो जानते हो किससे घटेगा? मूलधन से घटेगा, प्रिंसिपल से घटेगा। तो 3000 में से 1000 घटाएंगे तो अगले साल ब्याज लगेगा 2000 पे। जबकि चक्रवर्ती ब्याज में क्या था? 3000 में 900 जोड़ते थे, फिर 1000 घटाते थे। जबकि साधारण ब्याज में ऐसा नहीं है, क्योंकि साधारण ब्याज में ब्याज पे ब्याज नहीं लगेगा। यहां 3000 पे ब्याज लिया, फिर 3000 से ही 1000 रुपए की किस्त जाएगी, फिर 2000 पे 30% ब्याज हुआ 600। तो दूसरे साल के आखिर में वो 1000 रुपए देगा। लेकिन ये 1000 रुपए जो घटेगा ये मूलधन से ही घटेगा, तो दो में से 1000 क्या बचा? कितना? 1000। फिर इस 1000 रुपए पे 30% लगेगा, 300। तो मेरे बच्चे, उसने यही पूछा कि भाई तीसरे साल के आखिर में कितना पैसा देके कर्जा खत्म हो जाए। तो 1000 रुपए तो तुम्हारा ये बच गया। आप कहेंगे जी हाँ ये देना सर जी। 900 रुपए ये बच गया ब्याज जो देना था। 600 ये बच गया जी, देना था, बिल्कुल देना है सर। और 300 बाबू ये देना है। तो जोड़ोगे ना, तो 3 और 6 9 9 1800 और 1000 2800। यानी तीसरे साल के आखिर में 2800 रुपए दे देगा ना, तो भी साधारण ब्याज पे उसका कर्जा निमट जाएगा। साधारण ब्याज पे उसका कर्जा निमट जाएगा। एक बार जल्दी से इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो, क्योंकि ये बार बार टक्कर मारेगी वरना सवाल में ये कि ब्याज पे ब्याज घटा, ये प्रिंसिपल से क्यों रहे हैं? 1000 रुपए घटना तो चाहिए था, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट है। दिक्कत आएगी बार बार। इस दिक्कत को अभी सोल्व करो कि चक्रवृद्धि ब्याज है तो मूलधन जमा ब्याज से किस्त घटेगी, साधारण ब्याज है तो मूलधन से ही किस्त घटेगी, और जो ब्याज है वो सबसे आखिरी में दिया जाएगा। ब्याज है वो सबसे आखिरी में दिया जाएगा। करिए।
आओ मेरे बच्चे अभी सवाल, कमेंट रिफ्रेश नहीं होते, अब हो गए मेरे बच्चे, वही रिफ्रेश करा था। देखिए मेरे बच्चे, अभी सवाल में कह रहा है भाई एक बाइसिकल है, वो इस तरह से खरीदी जा सकती है कि 1500 रुपये नगद दे दो और साइकिल ले लो। अगर 1500 रुपये नगद है तो साइकिल ले लो, नहीं है तो, नहीं है तो सर फिर इंतजाम बैठाओ। बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से एक ही बार में समझना, ताकि परमानेंट झंझट ही खत्म कर देंगे डाउट वाउट का। कहता है भैया 1500 रुपये नगद है तो क्या करो, साइकिल दो, पैसे दो साइकिल ले जाओ। नहीं है तो क्या करो, तो सर कैश डाउन पेमेंट देनी पड़ेगी आपको 350 रुपए की। 350 रुपए की कैश डाउन पेमेंट, तो बचा कितना, 1150। इस 1150 रुपए का करा लो बैंक से लो। तो मेरे बच्चे अभी मैंने आपको सवाल में समझाया कि यहां जो इंटरेस्ट लगेगा वो पहले महीने, पहले साल या जो भी महीना है या साल है, प्रिंसिपल पे लगेगा। फिर जो किस्त जाएगी वो भी घट के प्रिंसिपल पे ही अगले साल लगेगा। फिर अगले टाइम पे फिर प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट लगेगा। यहां ब्याज पे ब्याज का सीन ही नहीं है। तो यानी 1150 रुपए पे मेरे बच्चों पहले महीने आप ब्याज लोगे 8% की रेट से, एक महीने का ब्याज बटे 100। अच्छा, रेट जो होती है पर साल की होती है, एक क्या है महीना, महीने को साल बनाएंगे 12 से भाग देंगे। बहुत सुंदर। यानी पहले महीने जो ब्याज ब्याज लेगा बैंक को 1150 रुपए पे लेगा। अब क्या कह रहा है जी, ये हो गया पहले महीने का इंटरेस्ट, पहले महीने का ब्याज, महीने का ब्याज, यानी पहले महीने इतने पे ब्याज लगेगा। अब कह रहा है जी पहले महीने के आखिर में आया और 400 रुपए की किस्त देके चला गया, 400 रुपए की किस्त देके चला गया। तो कंपाउंड इंटरेस्ट होता तो ये होता कि 1150 रुपए तो प्रिंसिपल प्लस इस पे कंपाउंड इंटरेस्ट जोड़ दो, फिर जो अमाउंट बना उसमें से किस्त घटेगी। लेकिन ये साधारण ब्याज, साधारण ब्याज में क्या होगा, 1150 से 400 घटेगा। तो 1150 में से 400 घटाया, कितना बचा, 750। तो अगले महीने मेरे प्यारे बच्चों जो ब्याज लगेगा वो 750 पे लगेगा, 750 पे लगेगा 8% की रेट से, एक महीने का ब्याज गुना 12, 8% की रेट से एक महीने का ब्याज लगे। हाँ है ना, बहुत सुंदर, हाँ है ना। अब मेरे बच्चों आगे आते हैं, अगले महीने फिर आया, यानी अगले महीने ब्याज लगा 750 पे, अगले महीने फिर आया 400 रुपए किस्त फिर दे दी। तो 750 में 400 की किस्त दे दी, ये लगा दूसरे महीने का ब्याज, दूसरे महीने का ब्याज, ये दूसरे महीने का ब्याज। तो 400 की किस्त दे दी, तो अब अगले महीने ब्याज लगेगा किस पे, 350 पे। अगले महीने 350 रुपए ब्याज लगेगा 8% की रेट से, एक महीने का, महीने को साल बनाएंगे 12। अरे हाँ है ना। तो मेरे भाई फिर तीसरी किस्त 400 रुपए की देगा और अपना कर्जा खत्म करेगा। अब आप मुझे ये बताओ, पहले महीने बैंक लेगा 1150, फिर 400 की किस्त आ गई, अगले महीने 750, फिर 400 किस्त आ गई, फिर अगले महीने 350, फिर 400 की किस्त लेके कर्जा खत्म। तो ये बताओ मेरे बच्चे, 400 400 400 कुल मिला के आपने किस्तों में कितना पैसा उतार दिया, 1250 रुपए। और मेरे बाबू आपने उधार लिया कितना था, 1150, तो उतार दिया है 1250, लिया था ना, सॉरी उतार दिया है 1200 रुपए, माफ करना, उतार दिया है 1200, 400 की 3 किस्तों में, पैसा उधार लिया है 1150। तो कितने रुपए फालतू लिया, तो आप कहेंगे 50 रुपए, क्योंकि भैया कर्जा था 1150 का, उतारा है 1200 रुपए, तो कितने रुपए ज्यादा उतार दी, 50 रुपए। वो 50 रुपए किस लिए ज्यादा उतार दी, क्योंकि वो ब्याज होंगे, क्या होगा, ब्याज। और ये है मेरे बच्चे थर्ड मंथ का इंटरेस्ट, थर्ड मंथ का इंटरेस्ट, है ना। तो ये पहले महीने का ब्याज, ये दूसरे महीने का ब्याज, ये तीसरे महीने का ब्याज, तीनों ब्याज जोड़ के बन रहा है मेरे प्यारे बच्चों, क्या, 50, है ना। अब अगली कहानी समझिए। अब हम क्या करें यहां से, कि यहां से कॉमन ले लें, है ना। तो यहां से R × 1/100 × 12, 1150 प्लस 750 प्लस 350 बराबर 50, है ना। अब देखिए मेरे बच्चे, R × 1 जोड़ेंगे तो 11 और 8 19 और 3 2250,
बटे 100 गुना 12 बराबर 50। हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए ध्यान से, 0 से 0 काटा, 25 चौक 100, 25 नहीं में 225, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 4 चौक 16 पंजे 80। तो रेट आ गई मेरे बच्चे 80/3। 80/3 मतलब 26 सही 2/3%। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। है ना। अब मेरे प्यारे बच्चों आपने क्या करना है, इस सवाल को ध्यान से देखना दोबारा, फिर मैं समझाऊंगा। देखिए मेरे भाई, पेपर में इस सवाल को कैसे करें, पेपर में करने का तरीका क्या है उस बात पे समझते हैं। इस सवाल को पेपर में करने का तरीका मेरे बाबू ये है, आपको ये बात पता चली गई कि हो क्या रहा है, आप मन ही मन में देखोगे भाई 1500 रुपए की नगद मूल्य है, ठीक है जी, है तो ठीक है, नहीं तो भैया फिर 350 रुपए कैश डाउन पेमेंट दे दो, तो बचा कितना मेरे प्यारे बच्चों, 1150 रुपए। तो पहले महीने ब्याज लगेगा 1150 पे, फिर 400 की इंस्टॉलमेंट चली जाएगी, अगले महीने ब्याज लगेगा 750 पे, फिर 400 की इंस्टॉलमेंट चलेगी, फिर ब्याज लगेगा 350 पे। हाँ है ना। तो आपको सिर्फ ये सोचना है कि पहले महीने ब्याज लगना है 8% की रेट से, एक महीने का बटे 12। सेम यही कहानी दूसरे महीने भी रिपीट होनी है, और सेम यही कहानी मेरे प्यारे बच्चों तीसरे महीने भी रिपीट होनी है, क्योंकि ये कहानी बदलनी नहीं है। हर एक पे एक एक महीने का ब्याज लगेगा, तो आर गुना 1/12, आर गुना 1/12 ये सभी में रहेगा। और जब आप इन सबको जोड़ोगे ना, तो जोड़ोगे तो मेरे बच्चे होगा क्या कि R × 1/100 × 12, ये कॉमन आ जाएगा और कुछ नहीं होगा।
और कॉमन आएगा तो इनको जोड़ लेना, ये कॉमन आ जाएगा, ये जुड़ जाएगा, तो 1150, 750, 350 जोड़ोगे आएगा 2250। और कुल मिला के 400 400 की 3 किस्तों में पैसा चुका दिया, तो कर्जा चुकाया 1200 और उधार लिया था 1150, तो 50 रुपए फालतू चुका दिया। अब यहां से आप रेट कैलकुलेट कर लीजिए। हो सकता है समझ नहीं आया हो, मैं भी मान लेता हूं मैं भी अच्छा नहीं समझा पाया इस सवाल को, कोई नहीं, इस सवाल से शुरुआत करते हैं। अब मैं आपके कमेंटों का भी रिप्लाई देता हूं और बाकी बच्चे से करने का भी प्रयास करें। करिए। रोहित सर कल की क्लास की वीडियो नहीं है लिस्ट में। भाई कल मैंने क्लास ही नहीं ली, कल मेरे को एक शादी में जाना था, है ना। दीपांश सर 12 क्यों लिया? 12 इसलिए लिया मेरे बच्चे दीपांश सर, क्योंकि एक महीना है, रेट जो होती है, रेट होती पर एनम, जैसे 10% है तो 10% पर एनम, कुछ नहीं लिखा था, मतलब पर एनम, पर एनम मतलब प्रति वर्ष, या हिंदी में कई बार वार्षिक भी लिख देते हैं। तो दर जो है मेरे प्यारे बच्चे वो वार्षिक होती, कहानी है। जी 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 जी, आखिरकार आपने बैच की डीपी बदल ही ली? पता नहीं, मेरे को याद नहीं है डीपी कब कैसे बदली। सर मेरी 9 जनवरी 23 जनवरी तक क्लास नहीं है। मैं बच्चे आपका कमेंट देख लिया, और पीओ से इस बच्चे का कमेंट है, इससे आईडी निकाल के बात कर, इसकी क्या दिक्कत है, समझ आ गया। जाओ सर, ऑफलाइन बैच आपका कब से स्टार्ट होगा? मेरे बच्चे ऑफलाइन की जरूरत ही नहीं है, मैं खुद ऑफलाइन को प्रमोट नहीं करता बहुत ज़्यादा, क्योंकि ऑनलाइन में बहुत अच्छे से समझाया जा सकता है। और आपको तो पता ही है कि इस बार से हमने डाउट क्लास भी ऑर्गेनाइज करनी स्टार्ट की है। तो अच्छा, आप में से कितने बच्चे डाउट वाले दिन शनिवार को थे? हाउ मेनी ऑफ यू आर पार्टिसिपेटिंग इन डाउट क्लास इन सैटरडे? और ये भी बताना कि उसका रेस्पॉन्स कैसे रहा। अगर डाउट क्लास का 10 में से नंबर देने हो तो कितने नंबर देंगे, क्योंकि मैं किसी भी हालत में अब अपने एक भी स्टूडेंट को छोड़ने वाला नहीं हूं, उसका सिलेक्शन हो ही हो, ये गारंटी रहेगी अपनी। इसलिए इंडिविजुअल एक एक बच्चे तक भी डाउट की टीम पहुंचा देंगे, और अच्छे एक्सपीरियंस टीचर जिनको 15-15 20-20 साल हो गए पढ़ाते हो, ऐसे टीचर रखेंगे। थैंक यू मेरे बच्चे, बहुत बढ़िया। और हो क्या रहा है ना कि डाउट कम ही सोल्व हो पाए, मैं जानता हूं। इस अब शनिवार रविवार सुबह से लेकर रात तक लगातार डाउट क्लास रहेंगी। 2-3 टीचर मैंने प्रॉपर अरेंज कर दिए, जिनको 10-10 साल का एक्सपीरियंस, 20-20 साल का एक्सपीरियंस है, वो लगा रहे हैं। और आप देखना बहुत मजा आएगा आपको पढ़ के। आइए, आप अपने डाउट भेजो। देखिए मेरे बच्चे, कहता था कैश प्राइस ऑफ ए पेन इज ₹60। कहता है एक पेन का नगद मूल्य 60 रुपए मेरे बच्चे, यानी नगद है तो 60 रुपए दे दो और पेन तुम्हारा, नहीं है तो कहता है कैश प्राइस है 60 रुपए। मतलब मेरे प्यारे बच्चों, नगद है तो 60 रुपए दे दो और पेन तुम्हारा, नहीं है तो सारी कहोगी कैश डाउन पेमेंट। कितने की सर? 20 रुपए की। तो 20 रुपए की कैश डाउन पेमेंट कर दो, तो बचा कितना? 40। तो 20 रुपए की कैश डाउन पेमेंट कर दी, तो बचा हुआ 40 रुपए जो है उस पे आप ले लो बैंक से लोन। अब कह रहा है कि इस 40 रुपए का बैंक से ले लो लोन। तो भैया ये बताओ, लोन अगर आप बैंक से लेंगे तो सवाल ने कहानी क्या कही है, पढ़ लेते हैं एक बार। दिखाई दे रहा है? बड़ा कर दूंगा दूसरे सवाल में। वो ये कह रहा है कि भैया 6 समान मासिक किस्तों में, यानी 6 समान किस्तों में पैसा चुका रहा 6 महीनों तक, तो पहले महीने जो ब्याज लगेगा ना मेरे बच्चे, वो 40 रुपए पे लगेगा, 8% की रेट से 1 महीने का ब्याज। महीना है इसलिए बटे 12 करेंगे ताकि साल बन जाए। फिर 8 रुपए की किस्त आप दे दोगे, 8 रुपए की 6 किस्तें, तो 8 रुपए की किस्त दे दोगे, तो अब अगले महीने ब्याज लगेगा 32 पे। अगले महीने ब्याज होगा मेरे प्यारे बच्चों 32 पे। फिर 8 रुपए की इंस्टॉलमेंट हो जाएगी, फिर ब्याज लगेगा 24 पे, फिर 8 की किस्त 16, फिर 8 पे, और फिर 8 रुपए चुका दोगे तो 0 पे। यानी अगर आप ध्यान दें तो 8 रुपए की 6 किस्तें दी आपने, 8 रुपए की 6 किस्तें दी है, 6 इंस्टॉलमेंट दी है, 6 किस्त दी। तो कुल मिला के मेरे प्यारे बच्चों कितना पैसा चुकाया हमने? तो आप कहेंगे 48 रुपए। और मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ आपने उधार लिया कितना था? तो आप कहेंगे सर चुकाया 48 जरूर है, लेकिन उधार लिया था मात्र 40 रुपए। 40 रुपए उधार लिया, 48 रुपए चुकाया, तो कितना ब्याज हुआ? 8 रुपए। तो इसका मतलब जो
एक किस्त है ना 8 रुपए की, वो पूरी की पूरी किस चीज के लिए दी गई? ब्याज चुकाने के लिए दी गई। कैसे दी गई? ब्याज चुकाने के लिए दी गई। तो मैं इसे देसी भाषा में समझाऊं तो यूं कहूंगा कि पहले 40 रुपए पे पहले महीने ब्याज लगा, दूसरे महीने सेम कहानी 32 पे, फिर 24 पे, फिर 16 पे, फिर 8 पे, फिर 0 पे। यानी हर एक महीने सेम ही कहानी होनी, R × 100/100 × 12। जब जोड़ने लगोगे ना मेरे बच्चे, तो होगा ये कि ये चीज आ जाएगी कॉमन, क्योंकि सारी कहानी जोड़नी है आपने। तो जोड़ोगे तो R × 1/100 × 12 ये आ जाएगा कॉमन। और इसे जोड़ेंगे तो 32 और 8 40, 24 और 16 40, 40 40 80, 80 और 40 120। हाँ है ना? और मेरे बच्चों ब्याज कितना बना? 8। अब इसे सोल्व कर देते हैं। देखो क्या थी कहानी, 120 गुना R गुना 1/100 गुना 12 बराबर 8। तो देखो मेरे बाबू, तो रेट आ गई मेरे प्यारे बच्चों 80% पर एनम। रेट आई मेरे बच्चों 80% पर एनम। रेट आ गई मेरे बच्चों 80% पर एनम। बहुत सुंदर। मीटअप में बुक भी मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी बाबू। आइए। पढ़िए मेरे बच्चे। आइए मेरे बच्चे। सवाल में कह रहा है किसी पेन को नगद मूल्य 10 रुपए,
कहता है एक पेन है, उसका नगद मूल्य है 10 रुपए। कहता है नगद है तो ले लो, नहीं तो भैया किस्त बनवा लो। तो नगद है नहीं तो आप भाई किस्त बनवा रहे हो। अब क्या करें जी? कहता है जी 1 रुपए की 11 किस्तें बना लो। महीने मतलब पहले महीने ब्याज लगेगा 10 रुपए पे 8% की रेट से, 1 महीने का 100। दूसरे महीने ब्याज लगेगा 9 पे, फिर लगेगा 8 पे, फिर लगेगा 7 पे, फिर लगेगा 6 पे, फिर 5 पे, फिर 4 पे, फिर 3 पे, फिर 2 पे, फिर 1 पे, फिर 0 पे। हाँ है ना? जब जोड़ोगे मेरे बच्चे तो होगा क्या कि R इंटू 1/100 कॉमन आ जाएगा, इंटू 12, और ये सारी वैल्यू जुड़ जाएगी। अब मेरे बच्चों ये आपको पता होगा, 1 2 3 4, ये सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर है, पहली n प्राकृतिक संख्याओं का योग है। तो पहली n प्राकृतिक संख्याओं के योग का फार्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2, n इंटू एन प्लस 1/2, n इंटू एन प्लस 1/2, n इंटू एन प्लस 1/2। हाँ है ना? तो n इंटू एन प्लस 1/2, तो n की वैल्यू है 10, तो 10 और 11/2, तो 2×5 = 10, 11×5 = 55, तो ये जोड़ा है 55। वैसे भी आप जोड़ लेंगे तो कोई बड़ा काम नहीं है। तो ये जोड़ आया मेरे बच्चे 55। तो ये बना सिंपल इंटरेस्ट। अब आप मुझे बताइए, 1 रुपए की अगर आपने 11 किस्तें दी हैं, कुल मिला के आपने 11 रुपए चुका दिए। आप कहेंगे हाँ। और मेरे बाबू उधार कितने लिए थे? तो आप कहेंगे 10। तो चुका दिए 11, उधार लिए थे 10, तो कितना रुपए फालतू चुकाया? 1 रुपया। तो वो 1 रुपए फालतू चुकाया है, वो किस चीज का चुकाया होगा? ब्याज का। तो 55 रुपए पे 8% की रेट से 1 महीने का जो ब्याज है वो 1 रुपए है। 5×11 = 55, 5×20 = 100, तो रेट आ गई 240/11। 11×2 = 22, 11×1 = 11, 21 सही 9/11%। और ध्यान रखना, रेट हमेशा ही पर एनम आती है। रेट हमेशा ही मेरे प्यारे बच्चों पर एनम आती। सो माय डियर स्टूडेंट, रेट इज पर एनम, डू नॉट गेट वरीड अबाउट इट। रेट आएगी 11 सही 1/9, ना 21 सही 9/11%। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, आप में से कितने बच्चे इस बात को बखूबी समझ गए? अच्छा, ये कैसे पता चलेगा कि यहां सिंपल इंटरेस्ट है? मेरे बच्चे, इस सवाल में या तो लिख रखा होगा कि एट कंपाउंड इंटरेस्ट रेट। अगर सवाल में कुछ नहीं लिख रखा हो तो सिंपल इंटरेस्ट माना जाता है। अगर सवाल में कंपाउंड की रेट ना दे रखी हो तो साधारण ब्याज की ही रेट मानी जाती है। 10 जोड़े हैं, जुड़ जाते हैं, बड़े हों तो कैसे जोड़ें? भाई सेम फार्मूला लगना है। और देखो यार, इतना बड़ा थोड़ी दे देगा कि वो उससे खुद ना जोड़ा जा रहा हो। जो एग्जामिनर कर पा रहा होगा वही आपसे देगा यार, ऐसे थोड़ी है। तो मजे लेने थोड़ी बैठा हो आपके साथ जीवन में, भाई सवाल ही पूछने बैठे हैं। करिए। और आपने देखा कि एक जैसे ही बहुत सारे सवाल आपने किए तो आपको एक पैटर्न पता चल गया। जी डेविड भाई, अब आगे से ऐसा नहीं होगा कि क्लास की छुट्टी होगी। एक क्लास, आप भी जानते हैं इस समय थोड़ा शादियों का सीजन है, और थोड़ा कहीं ना कहीं हम जैसों को भी समाज से जुड़े रहना पड़ता है। कल मेरे मतलब कजिन, क्या कहें, मेरे ताऊ के लड़के के बेटे की शादी थी, तो इसलिए मुझे जाना पड़ा। वो भी मैं दोपहर में गया था, सुबह का बैच लेके तब। लाइव क्लास नहीं है क्या डेविड भाई? लाइव क्लास हो आप तभी तो आपका नाम ले रहे हैं। डेसिमल डिवीजन बता दीजिएगा सर। डेसिमल डिवीजन यहाँ नहीं, नंबर सिस्टम बता दूंगा। सर एडवांस कब से स्टार्ट होगी? बता रहा हूँ भाई, एडवांस तुम्हारी अभी इसी वीक में स्टार्ट कर देंगे। आई, पढ़ लिए सवाल को, मिटा दें कहे तो।
मिटा दें या उठा दें? कैलकुलेशन को पूरा लिखिए मत, मुझे समझाना है इसलिए लिखना पड़ता है। कहता भाई एक फ्रिज है, उसकी कीमत है 10,000 रुपये, बाजार का भाव। अगर आपके पास नगद है 10,000 रुपये, तो भैया दे दो और ले जाओ फ्रिज को। मान लेते नहीं है, नहीं है सर तो 2,000 रुपये कैश डाउन पेमेंट कर दीजिए। बचा कितना? 8,000। अब कह रहा है कि 8,000 रुपये जो बच गया, 8,000 रुपये जो बच गया, इसका ले लो बैंक से लोन। तो बैंक से लोन लोगे तो पहले महीने 8,000 पे ब्याज लेगा, 8% की रेट से एक महीने का ब्याज। फिर क्या होगा सर? फिर 1,000 की किस्त चली जाएगी तो 7,000, फिर अगले महीने 6,000। हाँ है ना? तो मेरे प्यारे बच्चों जब आप इन्हें जोड़ोगे तो ये वाली वैल्यू सब में कॉमन आएगी, R × 1/100 × 12। तो 8 और 7 15, 15 और 6 21 आए ना? 8 7 15, 15 6 21, 21 और 5 26, 26 4 30, 30 3 33, 33 2 35 और 1 36। तो मूलधन बना 36,000। और यहां ध्यान लगाओगे तो भैया 1,000 रुपए की 9 किस्तें दे दी आपने, तो आपने कर्जा दे दिया 9,000। कर्जा लिया कितना था बाबू? 8,000। तो कितना रुपए फालतू चुका दिए? 1,000। तो 1,000 रुपए फालतू दे दिए। अब इस कैलकुलेशन को यहीं काट दो। तो देखो यार, 2 जीरो से तो 2 जीरो निपटाया, 1 जीरो से ये जीरो निपटाई, 12 3 36 आ गया। तो सोल्व करोगे तो रेट आएगी 100/3। 100/3 का मतलब होता है भैया मोरे 33 सही 1/3%। समझे कि नहीं? ए भैया, अब बताइए। अब पता है दिक्कत कहाँ है? दिक्कत ये कि अगर हम इसको इस तरह से करेंगे लिख लिख के, तो फिर तो मतलब वाहियात पना हो जाएगा। हमें ये देखना है ऐसे सवालों में कि ये सब लिखने की जरूरत ही नहीं है। मतलब मैं तो लिख देता हूं समझाने के लिए, बाकी अच्छा तरीका इसको करने का यही रहेगा मेरे हिसाब से कि आप सीधा सीधा कैलकुलेशन पे जाया करें। ये एक सीरीज बना रहा होता है। अब जिन्होंने अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन पढ़ी वो जानते हैं, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो छोड़ देना। वो जानते हैं कि ये एपी है, तो कुल मिला के जो मेन लड़ाई है वो इनके जोड़ की लड़ाई है। बाकी जो भी इनका सम आ रहा होगा उसको रेट इंटू 1/100 × 12 लिखना है, और कुछ नहीं। देखते हैं गले में कितनी लड़ाई लड़ पाएंगे। बताओ मेरे प्यारे बच्चों, ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैंने पिक किए हुए हैं।
आइए भैया, कहता है एक मोबाइल फोन को 4400 रुपये नगद देकर अथवा 2000 नगद और 2440 रुपये के एक महीने बाद देकर निपटाया जाता है। कहता है भैया 4400 रुपये का नगद है मोबाइल, अगर 4400 रुपये है तो दे दो मोबाइल तुम्हारा, नहीं है तो फिर ये करो कि 2000 रुपये तो दे दो कैश डाउन पेमेंट, 2000 तो दे दो कैश डाउन पेमेंट, बचा कितना 2400, 2400 रुपये को बैंक से ब्याज पे ले लो। कितने महीने के लिए? एक महीने के लिए, तो आर इंटू 1/100 इंटू 12, हाँ है ना। और कितना ब्याज बन रहा है? 2440 चुका रहा है और 2400 रुपये कर्जा लिया तो 40 रुपये ब्याज। अब 20 से 20, 12 दूनी 24, तो रेट आ गई 20%, हाँ है ना। अब तो समझे होंगे भाई जो भैया हमको गलिया रहे थे। करिए, वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ कैलकुलेशन। देखते हैं कितने बच्चे तोड़ पाएंगे इस सवाल को। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कहता है जी 1710 रुपए में 10 महीने में मासिक किस्त के तहत चुकाया जाता है एक कर्जा, जब ब्याज की दर, यदि प्रत्येक किस्त 190 रुपए की, तो मतलब ब्याज की दर क्या बताइए क्या होगी। तो मेरे भाई पहले महीने जो बैंक ब्याज लेगा वो 1710 पे लेगा, हाँ है ना। यहां एपी की जरूरत होगी। अब मुझे ये बताना कि आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं, हाउ मेनी ऑफ यू, जो अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन जानते हैं। मतलब कितने ऐसे बच्चे जिनको समानांतर श्रेणी का बारे में पता है, जिनको समानांतर श्रेणी के बारे में पता है। अगर पता है तो आइए देखिए। कहता है 1710 रुपए 10 महीने की मासिक किस्त के तहत चुकाया जाता है, जब ब्याज की दर बताइए यदि प्रत्येक किस्त 190 रुपए की हो। बहुत बढ़िया, हर एक किस्त 190 की, तो पहली 190 की किस्त यानी पहले महीने ब्याज इतने पे, फिर 190 घटाएंगे, तो 190 ना घटा के 200 घटाओ, तो 1710 में से 200 घटाओगे मेरे बच्चे तो बचेगा 1510, तो ये आएगा 1520, हाँ है ना। बिल्कुल देसी हिसाब से धीरे धीरे समझा रहा हूं ताकि कति शांति से आपको पढ़ाया जाए। फिर 190 की किस्त दे दोगे, तो 190 की किस्त दोगे तो यानी 200 घटाओगे तो 1330, पैटर्न समझो। फिर 200 घटाओगे तो 1140, मतलब 190 घटाओ, फिर 200 घटाओगे तो 950, फिर 200 घटाओगे 760, हाँ है ना।
फिर मेरे प्यारे बच्चों 190 की किस्त दोगे तो बचेगा 570। फिर 190 की किस्त दोगे मेरे बच्चे तो फिर बचेगा 380। फिर 190 की किस्त दोगे तो बचेगा मेरे बच्चे कितना, 190, और फिर जीरो हो जाए। तो ये कुल मिला के कहानियां 19 का पहाड़ा। 19 से कम 19, 19 दूनी 38, 19 30 57। चिंटू भैया बहुत तेज हो गए हो तुम। अब मेरे प्यारे बच्चों मेन लड़ाई पता है क्या है, इनके जोड़ की है। इनका जोड़ कैसे जोड़ा जाए, इनको जोड़ा कैसे जाए। तो ये बेसिकली एक अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन बनाती है। अगर आपको अकल है, मतलब समझ है उसकी, तो नहीं तो मैं पढ़ाऊंगा ही जब वक्त आएगा तब। तो इसमें बेसिकली ये है कि जो कॉमन डिफरेंस है ना वो 190 है। कॉमन डिफरेंस जो होता है वो -190, नहीं हर बार 190 190 घटता चला जा रहा है, उसने खुद ही दे रखी है। और किस्तें कितनी है मेरे प्यारे बच्चे, 10। तो 10 किस्तों में से आप जानते हैं आखिरी किस्त में तो ब्याज ही चुकाया होगा, तो यहां कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आखिरी किस्त में ब्याज चुकाया होगा। तो बेसिकली सम ऑफ एन टर्म्स का फार्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 × d। मैं जानता हूं कि बहुतों को ये अच्छा नहीं लग रहा होगा, ये समझ नहीं आ रहा होगा, जिनको नहीं आ रहा छोड़ दो। तो n की वैल्यू होगी 9/2, तो a की वैल्यू मतलब फर्स्ट टर्म है 1710। भाई जिनको नहीं आ रहा वो छोड़ देना, नाराज नहीं होना। 9 में से 1 गया 8, और डी की वैल्यू है -190। जब इसे सोल्व करोगे तो 9/2, ठीक है। अच्छा ध्यान दो, अब अगर मैं पूरे में से 2 कॉमन ले लूं तो 2 एकम 2, 2 चौक 8, यहाँ 4 बचा। 2 कॉमन लूंगा, इस 2 से कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 9, यहाँ बचेगा 1710। 4 से गुना करूंगा 19 चौक 76, 760। तो 9, अब देखो 0, 11 में से 6 गया 5, और भैया 11 में 6 के 5 है, और यहाँ बचा 16 में 7 गया 9, 950। अब 9 से गुना करेंगे तो 0, 9 5 45, 9 9 81, और 4 85, 8550। ये आ गया आपका प्रिंसिपल 8550। एक बार देखना यही आ रहा है कुछ और आ रहा है, जल्दी से बताया। 9 कैसे आया भाई, टोटल 10 किस्तें, 10वीं किस्त में ब्याज गया होगा, तो प्रिंसिपल तो 9 ही किस्तों में तार दिया होगा ना अगले ने। जल्दी से बताओ ये टोटल कितना रहा, -190 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये कॉमन डिफरेंस का फार्मूला होता है सार्वंतर का, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, है ना। हाँ n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म वो भी ले सकते हैं। मेरे भाई पेपर में इतनी लंबी टेबल आज तक नहीं आई है, मैं पहले ही बता रहा हूं। मैं तो एक्सेसिव लेवल लेके चल रहा हूं, ताकि पेपर में थोड़ा सा अगर कोई मुश्किल भी आ जाए तो आप कंफर्ट जोन में रहो। आप कैसी बात कर रहे हो, आप ऐसा ना सोचो। जो देखो क्या ये 8585 आ रहा है, इन सब का जोड़, इन सब का जोड़। भाई कुछ नहीं करना आ रहा तो ऐसे जोड़ लीजिए, तो 0 फिर जोड़ते हैं। 1 और 2 3, 3 6 4 10 5 15, 15 6 21, 21 और 7 28, 28 और 8 36, 36 और 9 45, 5 64 4, 4 और 7 11, 11 और 5 16, 16 और 3 19, 19 और 1 20, 20 9 29, 29 और 7 36, 36 और 5 41, 41 और 3 41 और 3 44, 44 और 1 45, 5 हासिल 4। तो 4 और 1 5 6 7 8, 8550 यही आ रहा है, हाँ है ना। तो ये प्रिंसिपल आ गया 8550। तो अब तो बाबू इसमें कुछ है ही नहीं, बस अब आपको ये देखना 8550 हो गया प्रिंसिपल, हर एक के साथ r/1/100 कॉमन ले लोगे बटे 12। अब इंटरेस्ट कितना आ गया, तो 1900 रुपया आपने ब्याज चुका दिया, 190 रुपए की 10 किस्तों में 1900 रुपया आपने ब्याज दे दिया। उधार लिया था 1710, तो कितना रुपए फालतू दिया, 190 रुपए। तो 190 रुपए क्या हुआ आपका ब्याज, हाँ है ना मेरे बच्चे। अब मेरे भाई हमें काटना पीटना चालू करना है। कैसे काटे पीटे, देखिए 0 से तो 0 काटते हैं, ठीक है जी। 5 से काटेंगे, 5 7 से कम 5, 5 7 35, 5 एकम 5, 171 आ गया। 5 दूनी 10 आ गया। 19 से काटेंगे तो 19 ढाई 190, और 19 नी में 171, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 4 दूनी 8 ढाई 80, तो रेट आ गया 80/3 पलट के। तो आंसर आया 26 सही 2/3%। देखिए मैं भी जानता हूं कि आप लोगों को समझ नहीं आया बहुतों को, लेकिन इतने बड़े सवाल नहीं आते हैं, मैं पहले बता रहा हूं।
मेरा काम है अच्छे से बातों को डिलीवर करना आप तक। देखिए, अगर इतना बड़ा सवाल भी आ गया है तो जोड़ना भी आसान है। कैसे? इन ये 19 का पहाड़ा है, 19 एकम 19, भाई जीरो तो सब में ही है आखिरी में, तो जीरो में तो दिक्कत ही नहीं है। तो 19 एकम 19, 19 दूनी 38, और ये कहां तक पहाड़ा है भाई? 19 गुना 9, 19 में 171, ऐसे लिख सकते हो। 19 कॉमन ले लो, यहां बचा 1 2 जमा दो। तो ये सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का फार्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2। एन की वैल्यू 9, 9 9 1 10 बटे 2, 2 5 10, 9 5 45। तो ये 19 गुना 45। आखिरी में जीरो और लगा देना क्योंकि ये जीरो जीरो लगा हुआ था। तो मर्जी, जैसे मर्जी इसको टैकल कर लीजिए। अब ये तो टोटली आप पे डिपेंड करता है ना, आप कैसे इसे टैकल करना चाह रहे हैं। करिए बाबू इस बार पर महीने ना होगे, पर साल दे दी कहानी। करिए जी। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, बेहद ही आसान सवाल। पीयूष एक बार कमेंट को रिफ्रेश कर दियो भाई। कह रहे एक आदमी ने साधारण ब्याज पर बैंक से 7,000 रुपए का कर्ज लिया। 7,000 रुपए का बैंक से कर्जा लिया, ध्यान रखना इस पर सालाना कहानी है। कहता है 3 साल तक उसने कोई पैसा नहीं दिया, तो पहले साल इसी पे ब्याज लगेगा। इस बार बटे 12 इसलिए नहीं हुआ क्योंकि सालाना है, यानी दूसरे साल भी 7,000 पे ब्याज लगा, तीसरे साल भी 7,000 पे ब्याज लगा। कहता है तीसरे साल के आखिर में आया और 3,000 रुपए दे गया। तो 7 में से 3,000 दे दिए, बचे कितने? 4,000। कितने बच गए मेरे भाई? 4,000। तो 4,000 रुपए बच गए, यानी अब चौथे साल बैंक जो ब्याज लेगा 4,000 पे लेगा। कहता है चौथे साल के आखिर में भी कुछ नहीं दिया, तो पांचवें साल भी बैंक 4,000 पे ही ब्याज लेगा। और कहता है पांचवें साल के आखिर में 5450 रुपए देके कर्जा खत्म किया। तो यहां हर एक पे वही रहेगा सेम। तो R इंटू 1/100 कॉमन ले लेंगे, यहां जोड़ेंगे तो 7 तिया 21 और 4 25 4 29,000। और कर्जा दिया कितना है? 8,450। कर्जा था कितना मेरे बच्चे? 7,000। तो कर्जा था 7,000, दे दिया 8,450, तो कितना फालतू दिया? 1,450। तो रेट आ गई मेरे प्यारे बच्चों 5%। रेट आ गई मेरे बच्चे 5%। रेट आ गई मेरे बच्चे 5%। हाँ है ना? सही है गलत? सही।
करिए जब इसको। वो दिल तोड़ के हंसती हो मेरा, वफाएं मेरी याद करोगी। आइए भैया। कहता है एक आदमी ने बैंक से 6,000 रुपये उधार लिए, 4 वर्ष बाद 2,500 रुपये चुका दिए। तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, पहले महीने भी 6,000 रुपये का कर्जा था उसके ऊपर। पहले साल भी 6,000 का, दूसरे साल भी 6,000 का, तीसरे साल भी 6,000 का, और चौथे साल भी उस पे जो बैंक का कर्जा था वो 6,000 का ही काउंट होगा। हाँ है ना। तो 8% की रेट से 1 साल का ब्याज इतना बना। तो कहता है चौथे साल के आखिर में आया और भैया कितने रुपए दे गया? 2,500 रुपये दे दिए। 2,500 रुपये दे दिए। चौथे साल के आखिर में आया और 2,500 रुपये दे दिए। तो 6,000 में से 2,500 गया, बचा कितना कर्जा? 3,500 का। तो ब्याज लगेगा 3,500। अब ब्याज लगेगा बाबू 3,500 पे। अब कहता है कि 5वें साल के आखिर में उसने 4,550 रुपए दिए और अपना कर्जा खत्म किया। तो देखो, पहला साल, दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथे साल के आखिर में दिए तो 5वें साल ब्याज इतने पे लगा। तो कुल मिला के उसने पैसा दिया है 0, 5, 5, 5, 10, 4, 2, 6, 1, 7,050। उधार लिया कितना था? 6,000। 6,000 लिया, 7,050 चुकाया, तो 1,050 फालतू चुकाया। तो जोड़ोगे तो ये आएगा 6, 6, 12, 6, 18 और 6, 24 और 3, 27। तो 27,500 गुना रेट गुना टाइम 1 साल, और ब्याज है 1,050, क्योंकि 6,000 लिया, 7,050 उतारा। अब मेरे बच्चों काट दो, यहां से रेट आ जाएगी। मेरे प्यारे बच्चों दर आ जाएगी, है ना। दिल छोड़ के हंसती हूँ मेरा, वफाएं मेरी याद करोगी। तो मेरे बच्चों, क्या किसी भाई को कोई दिक्कत है यहां तक? अगर हाँ या ना तो बताइए, कुछ दिक्कत हो तो आपका जवाब होगा कोई ये दिक्कत नहीं है। तो आज के लिए मेरे प्यारे बच्चों इतना ही रखते हैं। बाकी फिर अगली क्लास में कल इससे आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।